हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू पीसीएस। मैं दीपक सर आपका स्टडी आई क्यू पीसीएस पे एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम, जिसका एग्जाम होने वाला है। उस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमें क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो हम लोग आज स्पेशली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम पर हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जिन जिन लोगों को 2024 यानी 2024 का पीसीएस प्रीलिम देना है, वो किन किन बातों का रखेंगे ध्यान, और लास्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल देखना मत भूलना, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या होगी अपनी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले यहां पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली अपनी स्ट्रेटेजी ये बनेगी कि यहां पर एग्जाम देना क्यों है। ये बहुत जरूरी है, आपकी स्ट्रेटेजी में यह शामिल होना चाहिए कि हमें एग्जाम देना क्यों है। क्या वह आपका एक पैशन है जैसे आपको अचीव करना है, या फिर आप किसी मजबूरी में एग्जाम दे रहे हो। यह बहुत मायने रखता है। अगर किसी भी चीज की आपको नीड है और वो आपकी आवश्यकता है, अगर यह बात समझ में आ जाए तो उस चीज को करना आसान हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। तो यहां पर बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम देना क्यों है मुझे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब देना क्यों है, यानी कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, इस एग्जाम को कंप्लीट करना है। इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल आप रखेंगे। तो जैसे ही इस पॉजिटिव थिंक के साथ आप वर्क करते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस क्या होते हैं, बिल्कुल यहां पर बढ़ जाते हैं। तो यहां पे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, यहां पर हम लोग जो अगली स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है वो होगा आपका यहां पे पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन, यानी स्टडी एज पर सिलेबस। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको भटकना नहीं है, प्रीलिम में बिल्कुल नहीं भटकना है। वहां पे बिल्कुल टू द पॉइंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। आप पूरा का पूरा सिलेबस, यहां पे मैं एक दिन क्लास में आपको एक सिलेबस भी पूरा डिस्कस कर दूंगा कि यूपी पीसीएस के सिलेबस क्या है। यहां पे देखिए सिलेबस में जैसे मान लीजिए हम जनरली तौर पे जानते हैं कि जैसे हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, जनरल नॉलेज आ गया, या जनरल साइंस या फैक्चुअल, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें यहां पर बिल्कुल आपका यहां पे क्लियर होना चाहिए कि हमें स्ट्रेटेजी में, कि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल यहां पे क्लियर होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हमें उसकी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। हमें इधर उधर भटकना ही नहीं है। अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री में दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इंडियन ज्योग्राफी के किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने हैं, तो वो बिल्कुल उस पर फोकस करना होगा। हमें भटकना नहीं है, हमें क्या करना है, टू द पॉइंट अपने टारगेट के, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। सिलेबस से बिल्कुल नहीं भटके और बिल्कुल सिलेबस पे अपने बने रहें। अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा कि आप टू द पॉइंट चीजें तैयार करोगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीएस एक, समझो कि क्या है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, और उसमें आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना होगा, एक तरह से उस समुद्र में आपको बैठ के मछली पकड़ना है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप बैठे कहां हो, जहां पे आप बैठे हो वहां पे मछली है या नहीं है, यह काफी मायने रखता है। ठीक है, तो जीएस उसी तरह समुद्र है, यानी कि वो जीएस का समुद्र क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो सब्जेक्ट क्या है, समुद्र है। अब उसमें ढेर सारी मछलियां हैं, लेकिन आपको मछली कौन सी पकड़नी है ये आपको पता होना चाहिए। और वो पता कहां से चलेगा, सिलेबस और दूसरा टीचर, वही बता सकते हैं। दो ही ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि आपको कहां पे मछली, कौन सी मछली पकड़नी है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसका, तो यहां पर हम लोग बात करें जो सिलेबस होता है उसका काफी इंपॉर्टेंट यहां पे रोल हो जाता है। इसके बाद से अगला, अगर हम लोग स्ट्रेटेजी में बात करें तो इसकी भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है कि महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन। जैसा कि मैंने कहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे क्या होंगे यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करना होगा। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के सिलेक्शन में फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लें कि जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप,
तो हिस्ट्री में आप जान रहे हो कि गांधीयन एरा से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो क्या करेंगे, गांधीयन एरा पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, साथ साथ में हम लोग जानते हैं कि जैसे पर्सनालिटी से रिलेटेड आप प्रीलिम में देखोगे क्वेश्चन आता है हर साल, आप हिस्ट्री में जो भी आपके पर्सनालिटी है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे आप भीमराव अंबेडकर की बात कर लें, गांधी जी की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, तो इन कैरेक्टर्स को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ऐसे क्या करना होगा, हम लोग को यहां पे टॉपिक को क्या करना होगा, बिल्कुल यहां पे टॉपिक को, सेलेक्टेड टॉपिक को, या आप देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक को सेलेक्ट करके उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जहां से आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन नथिंग के बराबर, कभी आ गया तो आ गया, और किसी टॉपिक को आप ऐसा देख रहे हो जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे। तो ऐसे आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको पता है ज्योग्राफी में क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी में टोटली मैक्सिमम टाइम आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे फैक्ट चीजें याद कर लें। ठीक है, फैक्ट को कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, जो फैक्ट होते हैं उन्हें रटना ही पड़ेगा, उन्हें याद करना पड़ेगा। अब ट्राइब्स में, अब मान लो पूछ दिया इंडियन ट्राइब्स या वर्ल्ड ट्राइब्स पूछ दिया, तो वहां पे आपको फैक्ट है उसको रटना पड़ेगा। जहां पे कौन से, जैसे इंडियन क्लाइमेट की बात की जाए, भारतीय जलवायु, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेट को समझना होगा, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सेलेक्टेड टॉपिक, यहां पर क्या होगा, टॉपिक को सेलेक्ट करना होगा कि, और उन्हीं टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, ये मैं केवल प्रीलिम्स के पर्पस से आपको बता रहा हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स या नोट्स पढ़ते रहते हैं, बट एक स्ट्रेटेजी जरूर बनाइए कि आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक संक्षिप्त नोट्स बनाइए अपना। उस शॉर्ट नोट्स में फायदा क्या होगा कि जब एग्जामिनेशन आपके 15 दिन 20 दिन या 1 महीने रह गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपको उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप अपना पूरा का पूरा नोट्स या किसी बुक को लेकर रिवीजन कर पाए। ऐसे कंडीशन में ये आपके शॉर्ट नोट्स काफी काम आते हैं। हम तेजी के साथ क्या करते हैं, यहां पर उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते हैं। जैसे इस समय अगर आपसे मैं बात करूं यूपीपीसीएस को, तो अक्सर आप देखोगे मेंस में सोसाइटी से क्वेश्चन जरूर आता है। हिस्ट्री को ही उठा लो, फीमेल का पोजीशन जरूर पूछेगा, उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन आएगा आपका। तो ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर शॉर्ट नोट्स हम केवल प्रीलिम के लिए बनाते हैं। प्रीलिम के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो या इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हो, ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, अब आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीट कब हुई, अगर पूछ दिया तो एक शॉर्ट नोट्स में सीधा सीधा सा यहां पे लिख लो कि ये फर्स्ट मीट कब होती है, सभी को पता है 9 दिसंबर 1946, ये फर्स्ट मीट हो जाती है। तो ऐसे क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया आपका। तो ऐसे आप पॉइंट आउट करके क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं प्रीलिम के लिए, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में हम जानते हैं कि यहां पर क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन और साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों आते हैं। कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ा है, फैक्ट में ही क्या होता है, यहां पे दिक्कत आती है। तो जब शॉर्ट्स नोट्स रहेगा आपके पास, यहां पे बिल्कुल संक्षिप्त में रहेगा, तो क्या होगा, आप तेजी के साथ सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं कि जब भी नोट्स क्रिएट करें, ठीक है, कोई बुक पढ़ें, तो एक शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलें, जो प्रीलिम पर्पस से होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो चूंकि हमें क्या करना है भाई, यूपी का एग्जाम देना है। अब यूपी का एग्जाम देना है, तो इसमें यूपी स्पेशल, जो यूपी स्पेशल का सेक्शन होगा, उसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे तो उस स्टेट का जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो भी चीजें होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे यूपी स्पेशल, अब यूपी स्पेशल में तो आपको यूपी का सब कुछ, इसका जियोग्राफिकल पोजीशन भी जानना होगा, इसके आपके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना होगा, साथ साथ में इसमें अगर आप देखोगे तो आपके कमिश्नरी कौन कौन से हैं वो जानना होगा, ये सारी चीजें जाननी होगी। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वो जानना होगा।
यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं वो जानना होगा हमें, ठीक है। साथ साथ यूपी का बजट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 1-2 बार से देखा जा रहा है कि यूपी बजट से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी और यूपी स्पेशल के रोल की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी ना किसी तरह से हम देखेंगे यहां पर हम लोग को लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोग को मिल जाते हैं। तो यहां पर यूपी स्पेशल का रोल मैं मिनिमम की बात किया हूं, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूपी स्पेशल का सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि अब मेंस के सिलेबस में चेंज हुआ है और अब वो 2 पेपर के रूप में आपका जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर यहां पे वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो गया, प्रीलिम के लिए भी फायदा हो गया, साथ साथ हमारे मेंस में भी वो हेल्प करेगा। तो यूपी की ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। यूपी की हिस्ट्री क्या है, यूपी की जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं उनके बारे में जानकारी रखिए। साथ साथ में आपको यूपी का जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके विषय में जानकारी रखिए। बजट आया, बजट पे बिल्कुल फोकस, क्योंकि बजट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यूपी के इकोनॉमी से तो रिलेटेड है ही है, साथ साथ में क्या होगा, वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो जाएगा। तो जो भी न्यू बजट आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर साल का बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे चीजों को फोकस करके चलेंगे तो यूपी स्पेशल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी स्ट्रेटजी में यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहां पे। इसके बाद आगे चलें तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स पे क्या करना है, करंट अफेयर्स की 2 तरह की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। आप ये सोचें, कई सारे लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन से ठीक पहले मार्केट से जाते हैं, बुक उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, कहते हैं कि करंट अफेयर हो गया। एक तरीका तो ये हो सकता है, बट ये ज्यादा सक्सेसफुली नहीं होता है। बेस्ट तरीका है आप न्यूज़पेपर लीजिए। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या करें, उसमें सारे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना है बल्कि उसमें से मेन पेज पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा जो आप चाहें तो उसमें से कुछ स्पोर्ट वाला पेज है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एक आर्थिक गतिविधियों वाला आता है उसको उठा के पढ़ लीजिए, और एक इंटरनेशनल वाला। और उसको पढ़िए ही मत, बल्कि उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम लोग एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। ऐसे क्या होगा कि उसमें ज्यादा चीजें नहीं होंगी, आपको बहुत ज्यादा नहीं उसमें पढ़ना है, उसमें मेन पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स में बना लेने हैं। चाहो तो एग्जामिनेशन से पहले ठीक आपको उसको एक बार रिवीजन कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। या फिर एक तरीका यह है कि एग्जाम से 1 महीने पहले तमाम बुक्स आ जाती हैं मार्केट पे, आप कोई भी बुक ले लो और पढ़ लो। लेकिन करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर अपडेटेड नहीं है आप करंट अफेयर से तो फिर आपके एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है। 150 के क्वेश्चन जो होते हैं उन 150 में करंट अफेयर्स की भूमिका काफी अच्छी रहती है। ओवरऑल हम लोग बात करें, अगर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम पूरी तरह से कैप्चर करके कवर करना है, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या करना होगा, आपको जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 हो गए, ठीक ठाक यहां से रेशियो रहता है, वहां से उठा लें आप। साथ साथ करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, अगर इन 5 पे भी आप फोकस कर दिए तो ठीक ठाक क्वेश्चन, यानी कि क्वालिफाइंग आप नंबर के क्वेश्चन यहां पे करके चले आएंगे। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो जाती है आपकी, बिल्कुल याद। तो ऐसे अगर स्ट्रेटेजी बनाकर, ऐसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और जो भी आपके जनरल सब्जेक्ट हैं, उन जनरल सब्जेक्ट में सेलेक्टेड टॉपिक करके अगर हम तैयारी करें अपनी, तो हमारा क्या होता है, एग्जाम क्रैक करने के चांसेस यहां पर क्या होते हैं, काफी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अगर आप स्ट्रेटेजी बना, अभी यूपी पीसीएस होने वाला है, और इस तरह से अगर स्ट्रेटेजी बनाकर आज से ही आप लग जाओ तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद।